बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ के आगाज़ के बाद उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने गांव 195 गाँव बे से जब थोड़ा सा बाहर निकले तो हमने गांव के बाहर एक कच्ची दीवारों से, कच्ची मिट्टी से बना हुआ घर देखा, जो हाता था, और वो मरहूम सदीक साहब का है। और जब हम उस हाते में आए तो उनसे काफ़ी लोगों से मुलाकात भी की है, लेकिन आपको अब अंदर चल के ही दिखाते हैं कि इन्होंने क्या क्या साथ में रखा हुआ है और किस तरीके से इन्होंने अंदर मतलब नुमाइश की हुई है। हर जानवर, हर चीज़ रखी है और अंदर कौन कौन देखभाल इसकी कर रहे हैं। तो चलते हैं बिना वक्त वेस्ट किए अंदर की तरफ, और आप मेरे साथ रहें। शुक्रिया। ये इनका स्टार्टिंग एरिया है जहाँ पर गेट लगा हुआ है, और यहाँ से जैसे ही आप इन होते हैं तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर इन्होंने देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं जो कि अंडों के लिए हैं। और अगर साथ ही चलते जाएं तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने देसी सील मुर्गे रखे हुए हैं। और उससे आगे अगर आप देखें तो सील मुर्गी के बच्चे हैं। ये देख सकते हैं कि सील मुर्गी है और उनके ही बच्चे हैं, अंडों से खुद ही निकाले हैं। और साथ में देख सकते हैं ये इन्होंने एक बच्चा लिया है, जिसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये इसको तैयार कर रहे हैं इस पर पट्ठे लाने के लिए। और उसके अलावा ये जो साथ में बिल्कुल इन्होंने जानवर रखा है, ये बड़ी ईद की सेल के लिए रखा हुआ है। अगर किसी भाई को ज़रूरत हो तो मैं इनका नंबर शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में इनसे रेट का डिस्कस करके आप ले ही सकते हैं। और अगर उसी के साथ चौथे नंबर पर आए तो इन्होंने कबूतर, यानी कि शौक के कबूतर रखे हुए हैं। मेरा ख्याल है बाजी वाले ही होंगे, देखने से तो सारे मिक्स लग रहे हैं। तो ये भी इन्होंने रखे हैं। साथ में अगर आप देखें थोड़ा सा इस तरफ, तो इन्होंने पानी के लिए भी प्रॉपर, जिस तरह पुराने वक्तों में धोबी गार्ड में बना होता था, वही सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पर पानी भी रखते हैं, मज्जों को पानी भी पिलाते हैं। ये देखें यहाँ पर अब इन्होंने साथ ही गाय और जिनके साथ ही पीछे मज्जे और बच्चे वगैरह रखे हैं। ये इनके तीनों बेटे काम कर रहे हैं मिलके, और इन्होंने एक बंदा भी काम करने के लिए रखा हुआ है जो इनकी देखभाल प्रॉपर तरीके से कर रहा है। जो कि इस टाइम पे आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं, जानवरों को पट्ठे डाल रहे हैं। और अगर कोई छोटा जानवर है तो उसको उनकी मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह बच्चे के लिए माँ होती है, इसी तरह उन जानवरों में भी छोटे जानवर के लिए उसकी माँ के पास लेके जा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। ये पीछे देख सकते हैं कि सारे इन्होंने जानवर बांधे हुए हैं। शाम का टाइम है, मौसम बहुत सुहाना था, आज बारिश का मौसम था, बारिश हुई है हल्की किलमिल। और उसके बाद ये देखें पट्ठे डाल के खिला चुके हैं। मेरा ख्याल है अब इन्होंने दूध वगैरह चोना है। और इसके बाद आपको बताते चले कि बैक साइड पर तूड़ी और पट्ठों के लिए निज़ाम रखा हुआ है, या फिर रात को सोने के लिए निज़ाम रखा है। और अगर इस तरफ बैक साइड पर बात करते हैं कि जहाँ पर इन्होंने ये कच्ची दीवारें बनाकर, टीयर गार्डर लगाकर ऊपर ये बांस के जो उनसे लगाए हैं छत बनाई है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर ये रात को जानवर बड़े बांध देते हैं। अगर जिस तरह सर्दी के मौसम में, गर्मियों में तो अमूमन जानवर बाहर ही रहते हैं, सर्दियों में यहाँ पर जानवर बांध दिए जाते हैं और यहाँ पर चारा डाल दिया जाता है। और अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर इन्होंने पट्ठे कुतरने वाली मशीन भी लगाई हुई है, और इसी रेडी पर ये पट्ठे लेकर आते हैं, वहाँ पर पट्ठे कुतरे जाते हैं। उसके बाद पूरा दिन पट्ठे वगैरह वहाँ पर डाले जाते हैं, ये जानवर खाते हैं बहुत शौक से। और उसके बाद बताते चले हैं, इस वक्त वो देख सकते हैं बिल्कुल हमारी बैक साइड पर बैठे हैं, और वो इस वक्त अपने नौकर से काम करवा रहे हैं। और उनमें से एक भाई डॉक्टर है जो इनकी देखभाल करता है। जब भी कभी बीमार होता है कोई जानवर तो वो ज़ाती तौर पर ख़ुद ही देखते हैं जितना पॉसिबल हो सके। अगर उनके कंट्रोल से जानवर बाहर हो गया तो फिर किसी बड़े डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं, नहीं तो वो अपने जानवरों का इलाज खुद ही करते हैं। और ये हमारे गांव की वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी ज़मीन, यानी कि मेरा ख्याल है गालबन आधा मरबा इनकी ज़मीन है, आधा मरबे में से इन्होंने 1.5 खेत के अंदर अपना ये हाता बनाया है।
उसमें सारे जानवर, परिंदे और कुछ मुर्गियाँ, कुछ कुत्ते भी रखे हैं और कुछ नौकर भी रखे हैं जो ये देखभाल कर रहे हैं। और ये हमारे गांव की एक मानी तानी शख्सियत है और ये गांव के लिए बहुत अच्छे लोग हैं जो मदद भी करते हैं और दूसरों को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और दूसरों के साथ अच्छे से पेश आते हैं। ये हाते का वो स्टार्टिंग एरिया है जहाँ पर अगर गर्मी हो तो धूप, ज़्यादा धूप की वजह से गाय को छाँव में कर दिया जाता है उस तरफ, और अगर सर्दियों में धूप लगवानी हो तो इस तरफ खुला छोड़ दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि नीचे इन्होंने निशान बनाए हुए हैं। और अगर इसकी बात करें, ये इन्होंने जौन सा बनाया हुआ है, यहाँ पर पानी जानवरों को पिलाया जाता है। और इसी तरह वहाँ पर बैक साइड पर जो आप देख रहे हैं, ये जो मेरी बैक साइड पर है जिसके बारे में आपको मैंने बताया है कि ये सर्दियों में रात में इधर बांधते हैं। इसी तरह अगर गर्मियों के मौसम में जिस तरह दोपहर में जानवर को पुराने वक्तों में दरख्तों के नीचे बांधा जाता था, तो आज के दौर में ये जानवरों को वहाँ छाँव में बैक साइड पर बांध देते हैं और उसके बाद शाम में फिर वापस निकाल के ले आते हैं। ये खुंडी है, यहाँ पर इनको पट्ठे डाले जाते हैं। सिर्फ मज्जों और कट्टों को यहाँ पर पट्ठे डाले जाते हैं। इस वक्त तो इनको डाल दिए हैं, खिला चुके हैं पट्ठे और इनका दूध भी चो चुके हैं। आप सिर्फ वो रिलैक्स हैं। रात में इनको शायद पानी पिलाएंगे और उसके बाद अंदर अगर इनका दिल किया मौसम ख़राब होने की सूरत में बांध देंगे और दिन टाइम सुबह टाइम इधर ले आते हैं, दोपहर टाइम छाँव में ले जाते हैं और फिर शाम टाइम वापस ले आते हैं। एंड पर उन्होंने हमारे साथ इतना तावन किया कि हमारे लिए बोतल लाए हैं और साथ में मशहूर गुलाब जामुन नुसरत की, जिसके बारे में आगाही देना भूल गए कि हमारे गांव में गुलाब जामुनें बनती हैं देसी घी की, और उसके बारे में इंशाल्लाह अगर कभी टाइम मिला तो ज़रूर बताएंगे। अब हम खाएं और एंजॉय करें। इसके साथ मुझको इजाज़त दें। इसके साथ मुझको इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।